ओम। हरि ओम। हरिओम प्रभु जी, तेरी भी आवाज है। हरि ओम। जेतली जी आ गए? अब भी नहीं आए जी। हरि ओम। हरि ओम। आ गए बस। हरि ओम। तो भगवान ने, गुरु ने उठाया, द्रौपदी को जगाया और कहते तू सो रही है, कल क्यों, क्या बात हो गई? कल की कल अर्जुन का वध होने वाला है और सुनिश्चित है। और तो कहले मेरे को क्या चिंता जब आप हैं। ये गुरु कह रहा है, ये फ्रीडम है। कह चल मेरे साथ। कहले कहां? कि चल उठ। जैसे थी वैसे ही चल दी। ये भी नहीं बाल संवारे, कपड़े झाड़े, ये है कुछ नहीं। चप्पल पहनी और चल दी। चलते चलते उसके जो पजेब थे पैरों में, वो उसमें घुंघरू बजने लगे, चप्पल की आवाज आने लगी। गुरु कहता है ये चप्पल उतारो। उसकी चप्पल अपने हाथों में ली द्रौपदी की। कले आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने सिर पे कंबल डाला काले रंग का और चल दिया लेकर के। भीष्म पितामह के कैंप में चले गए। द्वारपाल ने देखा, ओहो भगवान आए हुए, लेकिन नहीं समझ पाया। जैसे द्रौपदी को देखा, ओहो रानी साहब आई हुई, तुरंत खोल दिया दरवाजा, आइए प्रभु। और कहा जाओ और उसके पैर की तरफ खड़ी होना और पैरों को छू लेना, पैरों को छूना, स्पर्श करना, माथा टेक देना, सब सिखा दिया गुरु ने। और गई द्रौपदी इनके साथ और खुद पेड़ के नीचे बैठ गया वहीं। अद्भुत है गुरु की लीला, ईश्वर लीला अलग होती। देखा जैसे ही छुआ, भीष्म पिता में खड़े हो गए और देखा रे द्रौपदी खड़ी, जैसे जो आयुष्मान, आयुष जैसी कहा आयुष्मान। बस भगवान ने सुना, बाहर बैठे, कहले हो गया काम, हो गया काम, यही चाहिए था, इसलिए लेकर के आए कि आशीर्वाद ले लें। कहले कैसे आई हो? कहले मेरे को कृष्ण लेकर के आए, भगवान लेकर के आए, गुरु लेकर के आए। कहले कहां है? कहले बाहर बैठे हैं। बोल लेके आओ उसको। देखा काले कंबल में, भीष्म पिता में एकदम कह, मैं भी कहूं मेरे को ये जो स्वप्न में काले कंबल वाला आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? आज भगवान काले कंबल में मेरे को क्यों याद आ रहे हैं स्वप्न में? मेरे को क्यों नहीं सोने दे रहे? और आज मेरे को तड़फा दिया कि काले कंबल में मेरे को ये बार बार याद आते हैं। अब मेरे को पता लगा कि ये काले कंबल में छिपे हुए हैं। तो बोलते हैं भीष्म पितामह कैसे आए? कह लेंगे कुछ नहीं, बस द्रौपदी को लेकर के आया था कि आपका आशीर्वाद मिल जाए। ये नहीं कहा कि कल कुछ आप अर्जुन को छोड़ देना, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, सबका अपना धर्म है और निभाएं। और चले आए। ये है गुरु, ये गुरु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। और ये गुरु है जो उसकी फ्रीडम है कि सब निश्चिंत रहते हैं, गुरु जगता है। हम सोते हैं, गुरु सिरहाने बैठता है, हर श्वास को गिनता है, हर श्वास को देखता है, और हम निश्चिंत सोते हैं। है प्रश्नोपनिषद में आपने कितना
सुंदर आख्यान इसका देखा। तो गुरु कहता है यही असली फ्रीडम है, केयर फ्री रहना। ये केयर फ्री है। पता है कि कल डेथ है, फिर भी कोई चिंता नहीं, वो मालिक है ना, जिसकी शरण में वो देखेगा, हमें क्या लेना देना यार। फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। हर बात में अपने नौवर से पूछो। गुरु कहते हैं हर बात में अपने नौवर से पूछो, वो तुमको चलाए तो चलो, वो बैठाए तो बैठो, वो खिलाए तो खाओ, वो पिलाए तो पियो, उसका कहा मानो। जो भगवान सतगुरु अंदर है तो वो ही चलाता है। बोल दिया सतगुरु, खोल दिया नौवर को, क्या कि जो अंदर बैठा है, जो अंदर आत्मा परमात्मा विराजित है, हृदय गुफा में बैठा है, वो जैसे चलाए चलो उसके कहे से। अंदर ही नौवर को सुजाग करो, अंदर ही सुजाग करो माने उसकी आरती करो, उसको स्मरण करो। हम कौन होते हैं भगवान को सुजाग करने वाले? ये जीव उसको सुजाग क्या करेगा? जो जीव स्वयं उस पर निर्भर है। लेकिन गुरु फिर भी बहुत ऊंचा कह रहा, वो अंदर बैठा, उसको माने उसको स्मरण करो, उसको भुलाओ नहीं, उसको गाओ। ये नहीं कि गुरु तुम्हें उठाए बैठाए निष्काम कराए, उसके वचनों को अपना धारण करो। गुरु वचन को सर आंखों रखो, जैसे गुरु वचन आंखों पे, उसकी वाणी को रखो। गुरु कहता है इसका मनन करो, चिंतन करो, निध्यासन करो। किस लिए? कि ये जगत हृदय से निकल जाए, ये भय निकल जाए कि मैं इस जगत में डूब जाऊंगा। तो जब भय निकल जाएगा तो फिर वो दिलवर दिल में बैठ जाएगा। क्यों? वो दिल दिलवर की जगह है। और बोला ना, वो दिल ही गाय है, वो प्रतीक है दिल का। वो गाय दिल की प्रतीक है। दिल दिलवर की जगह है, उसके सिवाय कोई नहीं बैठ सकता। और निश्चिंत है कि मेरा मालिक आ जाएगा, शाम को मेरे को ले जाए, ढूंढते ढूंढते आएगा। अंदर वाले को जगा कर रखो। दीपक जलाया है अंदर तो अंधेरा रहता नहीं है। एक बार मालिक का स्मरण किया और मालिक आया नहीं है, दिया, उसके शुक्राने गाए नहीं तो वो मालिक जगा एकदम। मेरा भक्त पुकार रहा, चलो। तो सूत में भी प्रवेश कर गया। मेरे मालिक ने, मेरे भक्त ने पुकारा, अब मैं नहीं रुका। वो शंका करता, इतने इतने विद्वान या भगवान स्वयं, वो समझौता नहीं करा पाए, इसलिए कि अहम उधर अहम है, अहम जगह है कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे आगे ये 5 आदमी क्या करेंगे। और उसने तो कह दिया मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो ये तत्व पकड़ने का है। गुरु निष्काम भाव में जगाता है, बैठाता है। कहता है दिल दिलवर की जगह है, उसके सिवाय कोई नहीं बैठ सकता वहां, दूसरा है ही नहीं जिसको बैठा है।
अंदर वाले को जगा कर रखो। दीपक जलाया है अंदर तो अंधेरा रहता नहीं। वह है, मैं नहीं हूं। वो है कौन? मालिक, गुरु, सतगुरु भगवान। वही है, मैं नहीं हूं। ये हुआ आत्म प्रकाश करना, आत्मबोध होना। वही है, मैं नहीं हूं। वो उठाए तो उठूं, वो बैठाए तो बैठूं, वो खिलाए तो खाऊं, वो पिलाए तो पीऊं। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वो दिलवर है, दिलवर में, दिलवर दिल की जगह बैठा है, उसी का अस्तित्व है। वो है, मैं नहीं हूं। ये आत्म ज्योति है, ये आत्म प्रकाश है। तो हम कहते हैं आत्म, उस प्रकाशकों के प्रकाशक का, जो पाप नाशक है, उसका हम ध्यान करते हैं। क्यों? कि कष्ट कट जाए। वो ध्यान इसलिए करते हैं, वो है तो फिर खत्म, कोई नहीं, चिंता की बात नहीं। गुरु कहता नूर देखेंगे तो प्रेम के सिवा रह नहीं सकेंगे। नम्रता, और जहां नम्रता है, जहां प्रेम है, तो वहां तो दलदल से वो निकाल ही लाता है ना। सर्वत्र मेरा ही नूर है। सर्वत्र मेरा ही नूर है। कहता है दिल के खुदा को, दिल को खुदा मत कहो, दिल खुदा नहीं है। लेकिन ये दिल खुदा के नूर से भी जुदा नहीं है। सर्वत्र मेरा ही नूर है। इनविजिबल देखा, निराकार देखा तो सबसे नूर ही दिखता है। सब तो एक ही परमात्मा है, एक ही ब्रह्म है, उसी की सत्ता है, वही है सत्ताधारी। लेकिन उसको कब देखेंगे? जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा, जब देह अध्यास खत्म हो जाएगा। तो देह अध्याय जैसे ही छोड़ा, एक ही रस रहा, वो है आत्मरस, गुरु रस, ओम रस। और वो रस है प्रेम रस। ये नौवर का जगह। दर्शन साधु का तो साहब आवे याद। साधु लिबास में नहीं है, साधु माना तो सदैव प्रसन्न चित्त है, शांत है, मौन है, गंभीर है, एक रस है। वही है जो अंदर है, वही है जो अंदर। और अंदर कौन है? दिलवर। कहां है? दिल में। बस वही याद रहे, उस मालिक के अलावा कोई दूसरा नहीं। यही ज्ञान है, यह आत्मबोध है, यही ज्ञान है कि उस मालिक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बस वो बसा रहे, उसका साथ बना रहे। उस सतगुरु, उस परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा सतगुरु भगवान को शत शत नमन, कोटिशः नमन, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। जिनके पवित्र वचनों की ज्ञान गंगा में हम स्नान करते हैं और हमारी वो प्यास को शांत करते हैं।
सदैव तत्पर रहते। उस गुरु भगवान को कोटिशः नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। ये था जो नोवर को जगाने का भगवान ने हमको बताया कि नोवर क्या है, क्या तत्व है नोवर का। ये 4 दिन से हम लोग नोवर की वाणी का रसास्वादन ले रहे थे। अद्भुत तत्व भगवान ने दिया, अद्भुत। गुरु भगवान करें आज वायरलेस की बात सुनो। जो तू करता होगा, कर्म करेगा, प्यार करेगा, करेगा तो तुम्हारी वायरलेस नहीं चलेगी, एंगेज हो जाएगी। ये दूरदर्शी की बात है। क्या कि लगातार सबके लिए प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्रेम रस है, प्रेम रस, पर कट कट नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं। इनसे है, इनसे नहीं होता मेरा प्यार। मेरा प्यार अपने से है। अपने से प्यार होता है या नहीं? भगवान कह रहे तुम ये बताओ, ये जो प्रेम रस है, तुम इसको, अपने प्रेम रस को पीते हो कि नहीं पीते हो? दूसरे की छोड़ो, अपने से प्यार करो। तुमसे सुंदर कोई व्यक्ति नहीं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस होल यूनिवर्स। अपने से प्यार करो। तो ये कौन है? सब अपने आप ही तो हैं। अपने से प्यार करना, सारा संसार तेरा है। सबसे प्यार करो। तुम दूसरा समझकर काला मोह करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। जो सचमुच निजी प्यार है वो तुम जानते नहीं। जो सचमुच निजी प्यार है, सचमुच निजी प्यार दूसरे के प्रति कोई द्वेष भाव न उठे। बस मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाएं। जिनको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए, तेरा रूप नजर आए। ये तत्व जो गुरु पकड़ाते हैं। दे ज्ञान का अमृत रस, जीवन को सफल कर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दे। क्या वो अर्जुन को भगवान बोलता है तुम्हारा उत्तम संस्कार है, तभी मैं तुम्हारे को ज्ञान सुनाता। बोल दिया खास, तुम्हारा संस्कार ऊंचा है, और संस्कार ऊंचा तो मेरे से संबंध बना तुम्हारा। और संबंध बना तो फिर तुम तो निश्चिंत हो गए, तुम तो फ्रीडम हो, तुम्हें तो फ्रीडम है। तो उत्तम संस्कार जो तू बोलता है कि मैं तिनके को भी दुखी नहीं करेगा, ये चरित्र है,
ये संस्कार है। वो कहता है कि मैं इनको नहीं मार पाऊंगा, ये सब मेरे हैं। वो कहता है ये मरे पड़े हैं, तो तिनको को भी क्या दुखी करेगा। इंसाफ, इंसाफ को ऐसा शब्द बोलता है कभी कभी जो एकदम दुखी दुखी करके आएगा, उसके हार्ट को धक्का लगाएगा, पर कभी बुलाकर प्यार से समझाएगा नहीं कि बात जो है सो ऐसी है, ऐसी है। सब समझने के लिए तैयार है, पर तुमको समझाना नहीं आता। गुरु इशारा कर रहे हैं, समझाना नहीं आता। वो कह रहा है ये सब मरे पड़े हैं, समझा रहा है उसको और समझा दिया उसको, 18 अध्याय बता दिए भाई। और फिर अंत में कह दिया सर्वमान धर्म परित्यज्य माम एकम शरण, सर्वधर्मान, सबको छोड़ो यार, तुम मेरे पास हो, निश्चिंत रहो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। कहां मिलेगा ऐसा गुरु जो सुबह से शाम तक हमारी चिंता करे और हम निश्चिंत सोएं, निश्चिंत होकर जो मन करे खाएं पिए मौज करें, और चिंता गुरु करे। तो कहता ये तुम्हारा उत्तम संस्कार है, तभी मैं तुम्हारे को ये ज्ञान देता हूं, सुनाता हूं। उत्तम संस्कार तू जो बोलता है कि मैं तिनके को भी दुखी नहीं करेगा। इंसाफ, इंसाफ को ऐसा शब्द बोलता है कभी जो एकदम दुखी करके जाएगा, उसके हार्ट को धक्का लगाएगा, पर कभी बुलाकर प्यार से समझाएगा नहीं कि भाई बात ऐसी है। सब समझने के लिए तैयार है, पर तुमको समझाना नहीं आता है। तो तुम घर में गुस्सा होता है, बहू से, बेटे से, नौकर से, सेठ से, सबसे गुस्सा क्यों निकालता है? क्योंकि उसको समझाना नहीं आता। गुस्से में जो मन कर रहा है कह रहा। समझाना माने अपने को नहीं बात करता है, मेरे को ये क्यों हो रहा है, मैं गुस्सा कर क्यों रहा हूं, मेरे को तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, तो ये क्यों आज निकल आया? क्या मैं गुरु के वाणी के वचनों की अवहेलना की? क्या गुरु को मैं भूल गया? और गुरु ने कहा कि क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध से सारे अवगुण आ जाते हैं, तो अपना आपा खो देता है, तो मनुष्य से हैवान बन जाता है। तो गुरु बोल रहा है बहू से, बेटे से, नौकर से, सेठ से, सबसे गुस्सा क्यों निकालता है? क्योंकि उसको समझाना नहीं था, उसके लेवल पर बात नहीं करता। किसके लेवल पर? जिससे बात करनी, बेटे से बात करनी तो बेटे के लेवल पे आओ, बहू से बात करनी तो बहू के लेवल पे आओ, पत्नी से बात करनी तो पत्नी के लेवल पे आओ, और गुरु से बात करनी तो गुरु के लेवल पे आओ। एकदम चरणों में बैठ जाओ। ये यहां से समझेगा कि उसकी लेवल कितनी है। ये कहां से सुनेंगे, कितना हजम करेंगे? इतना प्यार दिखाओ, पहले प्यार करो, पहले प्यार करो, फिर पीछे 10 गाली दो, तो ऐसा झट पकड़ेगा। पर प्यार तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कहां से पकड़ो? जिसके मन में प्यार है वो गाली भी देगा तो उसकी गाली को भी वो बुरा नहीं मानेगा। वो जानता है ये मेरे को प्यार, अभी गले लगाएगा।
प्यार किसके मन में भी नहीं है, किसी के भी। गुरु कहता तुम प्यार के बिना भाग रहे हो। समझो यहां बैठकर हम प्यार भेजेगा तो वो हमको पोस्ट में प्यार भेजेगा। वायरलेस है ये। भगवान ने सब में वायरलेस डाली है। क्या वायरलेस? एक बार तुम पुकारो मैं आया। कोई तार है ही नहीं, कोई डाकखाना है ही नहीं, कोई चिट्ठी पत्र ही नहीं है। एक बार पुकारो तो सही। नरसिंह ने पुकारा, बैलगाड़ी में खुद रथ बना दिया और अपने आप बैठ गया। है बैठ पीछे मालिक हो करके। एक बार पुकारो तो सही। ये है वाइल्डनेस। भगवान कह रहे हैं अरे वो वायरलेस टेलीफोन टेलीग्राम तो जड़ हैं, कभी कभी फेल हो सकता है, पर जो अंदर की वायरलेस है वह तुमने किसी को भेजी कि नहीं? कौन? जो वो दिलवर अंदर बैठा है, उस दिलवर का मैसेज प्यार का किसी को भेजा कि नहीं? वो मैसेज भेजो प्यार का। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाएं, जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। ये प्यार है, वो ही है। बस प्रभु यहीं विश्राम देते हैं, फिर कल आगे बढ़े। हो सकता है आपको तृप्ति आई हो, अच्छी लगी हो वाणी। गुरु की वाणी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। गुरु की वाणी अमृत है। ये अमृत रस मिल जाए तो बहुत है। चलिए जेतली जी भाई एक भजन सुना दीजिए, बड़ी मेहरबानी। हरि ओम हरि ओम। यही ले प्रभु जी, गुरुदेव मेरे। हाँ ले लो भाई, ले लो बहुत। 143 गुरुदेव मेरे दाता। हरि ओम प्रभु जी। हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें, करते जो हमारा बुरा
सत्कार करें, नफरत को मिटा करके तू प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दे। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। जिनको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। जिनको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत रस जीवन को सफल कर दे। ज्ञान का अमृत रस जीवन को सफल कर दे। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दे। शबरी की तरह सेवा ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करें प्रेमी सतगुरु पूरा कर दो। ये अर्ज करें प्रेमी सतगुरु पूरा कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। हरिओम हरिओम हरिओम। अति सुंदर अति सुंदर। शांति शांति शांति। हरिओम संतोष जी। हरिओम हरिओम हरिओम।